गुड मॉर्निंग बच्चों अभी तक हमने पूर्णांक क्या होते हैं, उनको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, ये सीख लिया था। अब हम इसी पर आधारित अपनी पहली प्रश्नावली 1.1 करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित रेखा द्वारा दर्शाया गया है। एक संख्या रेखा दे रखी है, इस पर कुछ स्थान हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इनको दर्शाया है और इनके तापमानों को चिन्हित किया है। इसकी मदद से हमें कुछ प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, देखो पहला पार्ट क्या है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। हमें इस संख्या रेखा को देखकर बताना है कि जहां जहां इन स्थानों को दर्शाया गया है वहां पर तापमान कितना है। ठीक है, तो संख्या रेखा आप सबने सीखी है, तो हम उसकी मदद से बताएंगे। देखो जैसे यहाँ पे देखो 0 लिखा है। ठीक है, तो 0 के हम दाईं तरफ जाते हैं तो धनात्मक संख्याएं मिलती हैं हमें। यहाँ देखो 0 के बाद ये छोटे निशान गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इन्होंने 5 लिखा है, यानी कि जो छोटे निशान है वो 1 1 का अंतर है। ठीक, तो ये 5 हो गया और 5 पर किसको दर्शाया है, शिमला को, यानी कि शिमला का तापमान कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से आगे जाएंगे, यहाँ पे देखो 10 है, लेकिन 10 और 15 के बीच में ये एक और है शहर, ऊटी। ठीक है, तो इसको गिनते हैं, यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 11 12 13 14, तो ऊटी का तापमान कितना हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो यहाँ पे उत्तर में हमने लिखा भी है, ऊटी बराबर 14 डिग्री सेल्सियस। और अभी अभी शिमला का बताया था कितना, 5 पे था ये, तो 5 डिग्री सेल्सियस। अगर आगे हम जाएं तो यहाँ पे देखो बेंगलोर कहाँ है, यहाँ, तो इससे पहले यहाँ पे ये 20 दिया है, 20 के आगे गिनेंगे 21 22, 22 पे लगा है इसका निशान, यानी कि बेंगलोर का तापमान कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से 0 के इधर आते हैं बाईं तरफ, तो 0 के बाईं तरफ आएंगे तो आपको पता है ऋणात्मक होती है संख्याएं, तो 0 के 1 इधर आएंगे तो ये ऋण 1 हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 2, ऋण 2 पे किसका निशान है, श्रीनगर का, तो श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा, ऋण 2, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे 0 बनाते हैं, इसका मतलब होता है डिग्री और सी का मतलब है सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से और इधर जाते हैं तो देखो ये ऋण 5 है, ऋण 5 के इधर आएंगे ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, यानी कि ऋण 8 पे जो ये शहर दर्शाया है लाहौल स्पीति, इसका तापमान कितना हो जाएगा, ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया पहला प्रश्न। आपको सिर्फ इस संख्या रेखा को देख के ये बताना था कि जो ये शहर दर्शाए हैं इनके तापमान कितने कितने हैं, तो जहां जहां इनके निशान लगे थे हमने उनको गिन के बता दिया कि इतना इनका तापमान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो इसी का क्या है, बी, उपयुक्त संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। मतलब जो इतने ये स्थान दिए हैं इनमें जिसका तापमान सबसे ज्यादा है और जिसका सबसे कम है उसका अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है। सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा, जिसका तापमान सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा तापमान किसका था, बेंगलोर का, 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का तापमान बराबर 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि सबसे ठंडे स्थान, तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा, सबसे कम वाला। तो सबसे कम कौन है यहाँ पे, ऋण 8, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब हम ऋण में जाते हैं, बाईं तरफ जाते हैं, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बाईं तरफ होती है। ठीक है, जितना हम बाईं तरफ जाएंगे संख्याएं उतनी ही छोटी होती जाती है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये -8 जो है डिग्री सेल्सियस वो सबसे कम तापमान है, तो इसीलिए हमने सबसे ठंडे स्थान कौन सा हुआ, लाहौल स्पीति
का तापमान कितना है, ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों को लिख लिया। अब क्या बताना है, दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर कैसे निकलता है, घटा के। तो अंतर निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 22 डिग्री सेल्सियस में से क्या घटाना पड़ेगा, ऋण का 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो 22 डिग्री सेल्सियस, ऋण और ऋण मिलके धन हो जाता है। हमने पढ़ा था जब घटाना सीखा था। तो ऋण और ऋण कभी भी अगर एक साथ है इस तरह से, तो ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाते हैं, धन हो जाते हैं। तो ये धन हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। अब 22 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 30 डिग्री सेल्सियस इनका अंतर आ गया। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया प्रश्न? ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों के तापमानों का अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम दोनों के तापमान लिख लेंगे। अभी अभी हमने सबके अलग अलग तापमान लिखे थे। श्रीनगर का तापमान कितना था, ऋण 2 डिग्री सेल्सियस, और लाहौल स्पीति का कितना था, ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के तापमान लिख लिए यहाँ पे। श्रीनगर का तापमान बराबर ऋण 2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का तापमान ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बताना है, दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर क्या हो जाएगा, ऋण 2 डिग्री सेल्सियस माइनस ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। घटा के आएगा अंतर, ऋण 2 डिग्री सेल्सियस और फिर से माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ऋण और ऋण मिलके धन हो जाएगा। तो ये हो गया धन 8 डिग्री सेल्सियस। ये ऋण 2 डिग्री सेल्सियस है और ये धन 8 डिग्री सेल्सियस है। आपने जोड़ने में सीखा था कि जब चिन्ह असमान होते हैं तो इनको क्या करते हैं, घटाते हैं और चिन्ह बड़े का आता है। ठीक है, तो 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, और बड़ा कौन है, 8। तो इसीलिए 8 के धन का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, इसीलिए धन का 6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है, तो इसको करिएगा आप लोग इस प्रश्न को, बाकी आगे करेंगे अगली वीडियो में। ओके।